राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। दोस्त कब दुश्मन बन जाए और विरोधी कब साथ मंच साझा कर ले, कोई नहीं जानता। लेकिन इस बार कहानी जरा अलग है। यह मुकाबला सत्ता से नहीं, सोच से है। एक तरफ है जुनून तो दूसरी तरफ है जन स्वराज का जुनून। और जब चिराग का उजाला पीके की रणनीति से टकराए तो बिहार की सियासत करवट तो लेगी लेगी, शायद भूचाल भी आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अनकही लेकिन दिलचस्प कहानी चल रही है, जिसमें है दो चेहरे। एक चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुमान बताते हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सपना लिए राज्य की राजनीति में बदलाव चाहते हैं। दूसरा चेहरा है प्रशांत किशोर का, जिसने जन स्वराज अभियान के जरिए बिहार की राजनीतिक और शैक्षणिक व्यवस्था को जड़ से बदलने की ठान की है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसी सियासी लव स्टोरी की, जहां दिल तो मानता है लेकिन बात नहीं बन रही। क्या पीके और चिराग पासवान की विचारधारा की समानता उन्हें एक मंच पर ला सकती है? क्या बिहार को मिल सकता है एक मजबूत तीसरा मोर्चा? क्या नीतीश कुमार और लालू यादव के खिलाफ खड़े ये दो नेता बना सकते हैं कोई नई राजनीतिक लकीर? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कैसे शराबबंदी, बीपीएससी घोटाला और विकास के मुद्दे पर दोनों नेताओं के विचार एक जैसे हैं। कैसे एक दूसरे के प्रति नरम रुख ने जन्म दिया है, नए राजनीतिक समीकरण की संभावना है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान बीजेपी से अलग होकर प्रशांत किशोर के साथ आएंगे? जानिए इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में, जो आपको देगा बिहार की राजनीति का एक नया नजरिया। अगर आपको लगता है कि बिहार में बदलाव जरूरी है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। दिल है कि मानता नहीं, और राजनीति भी शायद उसी दिल का आईना बन गई है। बिहार की सियासत में दो चेहरे, एक नौजवान चेहरा जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लिए आगे बढ़ रहा है, और दूसरा एक रणनीतिकार जो अब खुद ही मैदान में उतर चुका है, जन स्वराज के नाम पर जन क्रांति की तैयारी में लगा है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर, दो नाम, दो विचारधाराएं, दो रास्ते, लेकिन मंजिल शायद एक। सवाल यही है कि क्या ये दोनों रास्ते कभी एक मंच पर मिल सकते हैं? बिहार की राजनीति जनाब कब किस करवट बैठ जाए, कोई नहीं जानता। एक वक्त था जब चिराग पासवान को बीजेपी का सबसे युवा और वोकल चेहरा माना गया। नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे गए, लेकिन आज के इर्द गिर्द जो हवा बन रही है वो नई राह की तरफ इशारा कर रही है। वहीं प्रशांत किशोर, जिसे देश के सबसे बड़े चुनावी चाणक्य के तौर पर जाना गया, उसने सब कुछ छोड़कर अब बिहार में बदलाव की कसम खाई है। साइकिल से गांव गांव घूमकर वो यही कहते हैं, मिलते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, सिस्टम को बदलने की है। अब देखिए नीतीश कुमार की शराबबंदी पर दोनों की राय लगभग एक जैसी है। पीके कहते हैं अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे के भीतर शराबबंदी कानून खत्म कर देंगे। और वही चिराग भी खुलकर कह चुके हैं कि यह नीति एक दिखावा बनकर रह गई है। गरीब जेलों में सड़ रहा है और असली शराब माफिया आराम से माल कमा रहा है। यही नहीं, बीपीएससी के विवाद पर भी जब छात्र सड़कों पर उतरे तो पीके के साथ साथ चिराग भी उनके समर्थन में उतर आए। ये दोनों न सिर्फ सरकार के खिलाफ बोले, बल्कि छात्रों के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई। राजनीति में विचारों की समानता कोई मामूली चीज नहीं होती, खासकर तब जब एक नेता रणनीतिकार रहा हो और दूसरा संसद में अपनी साफ सुथरी छवि और विचारधारा से जनता को अपील कर रहा हो। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि वो जातिवादी राजनीति से बड़े विकास की बात करना चाहते हैं। वहीं चिराग भी अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को नए दौर की भाषा में आगे बढ़ा रहे हैं। जात नहीं, काम की बात।
और शायद यहीं पर इन दोनों की ट्यूनिंग मिलती है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं? प्रशांत किशोर साफ कह चुके हैं कि जब तक चिराग पासवान बीजेपी के साथ हैं तब तक साथ चलना संभव नहीं। लेकिन आप भी जानते हैं, राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, खासकर तब जब दोनों नेताओं की जमीन, मुद्दे और मतदाता एक दूसरे से मेल खाते हों। आज चिराग के पास करीब 6 से 7% वोट बैंक है, जबकि जन सुराज के अभियान को उपचुनाव में 8 से 10% वोट मिल चुका है। अगर यह दो धाराएं मिलती हैं तो ये 15 से 17% का एक ठोस मोर्चा बन सकता है, जो नीतीश कुमार के 16% के समीकरण को कड़ी टक्कर दे सकता है। चिराग पासवान ने अभी तक खुलकर बीजेपी से दूरी नहीं बनाई है, लेकिन कई मौकों पर ऐसा जरूर रहा है जिसने यह सवाल उठाया कि क्या वे बीजेपी के भीतर रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान बना पाएंगे। वहीं पीके, इन्हें राजनीति का माइक्रो मैनेजमेंट आता है, वो ऐसी ताकतों से हाथ मिलाना चाहेंगे जो उनके विजन के साथ चले, न कि उसके विपरीत। और अगर कभी ऐसा हो गया कि चिराग बीजेपी से अलग रास्ता अपनाते हैं तो पीके के लिए यह एक मजबूत विकल्प बन सकता है। अभी दोनों नेता भले ही अपनी अपनी राह पर हैं, लेकिन कई बार राजनीति में विचार पहले मिलते हैं, गठबंधन बाद में बनता है। और जब एक ही राज्य में दो युवा नेता एक ही सिस्टम से लड़ने की बात करें, एक ही नीति पर सवाल उठाएं, एक ही तरह के युवाओं के हक में खड़े हों, तो बदलाव की आहट को नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल बिहार की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां गठबंधन सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, सोच के बीच बन रहा है। और अगर पिंकी और चिराग की सोच एक राह पर आ गई तो समझ लीजिए बिहार में एक नया पॉलिटिकल लव स्टोरी लिखी जा रही है, जिसमें इमोशन भी है, टकरार भी है और शायद आने वाले वक्त में इंतफाक भी, लेकिन कब और कैसे इससे वक्त बताएगा। तो सवाल यही है, क्या बिहार की राजनीति में अब कोई नई कहानी लिखी जाने वाली है? क्या प्रशांत किशोर और चिराग पासवान मिलकर उस सिस्टम को चुनौती देंगे जिसने सालों से बिहार ठगा है? या बिहार इस सियासी लव स्टोरी सिर्फ नजरों तक ही सीमित रहेगी? जवाब वक्त देगा, लेकिन संकेत बहुत कुछ कह रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं राष्ट्र की रौनक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम फिर हाजिर हों किसी नई सियासी सच्चाई के साथ, आप सबसे पहले जानें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।